दलित की बेटियां बेटियां नहीं है क्या? और सब लोग इंसान है, हम इंसान नहीं है? हम यहाँ का प्रधानमंत्री किसी और देश में जाता है तो वहां कहता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और वही बुद्ध की बातें जब हम बुद्ध के देश में कहते हैं तो आपको बुरी लगती है। जातिवाद को खत्म करो ना, क्यों ढो रहे हो इस जातिवाद के टोकरे को? क्यों राजनीतिक मुद्दा, हर जातिवाद के उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके आप वो करते हो? क्यों वोट की राजनीति के लिए जातिवाद को आगे लाते हो आप लोग? बीजेपी तो कहती है कि सारे हिंदू एक हैं। सारे हिंदू एक है और हम कहते हैं सारे भारतीय एक है। कहाँ है एक? अगर एक कहने की बात कह रहे हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं क्या अलग है? हमसे जो वोट मांगने आते हो तो क्यों स्कूलों में बाबा साहब की फोटो लगाते हो? क्यों बाबा साहब को आप आगे करते हो? आपको मालूम है? और क्यों नहीं आप जातिवाद को तोड़ते हो? जातिवाद तोड़ो, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो की बातें करने में और उसको कहने में बहुत फर्क है। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, और वो हम कह नहीं रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। 22 शपथ जो लिया गया उसके बाद जो पूरा राजनीतिक हंगामा हुआ और चेयर से हटा दिया गया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया, क्या कहेंगे आप, किस नजरिए से देखते हैं इसको? 22 प्रतिज्ञाओं का तो सिर्फ एक बहाना है। क्या 22 प्रतिज्ञाएं महाराष्ट्र में हर चप्पे चप्पे पर जो छपी हुई है, क्या वहां लोग आंख बंद करके जाते हैं? क्या वहां पर वो लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं पढ़ते हैं? 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की मंत्री जी उस दिन भी पढ़ी होंगी जिस दिन मंत्री जी जो है ना, मंत्री जी बने थे, जिस दिन आम आदमी पार्टी ने विधायक का टिकट दिया था, उस दिन भी सब जानते थे कि मंत्री जी बुद्धिस्ट है और बाबा साहब को के फॉलोअर्स है। तो क्या उनको ये मालूम नहीं था कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी आती हैं? अगर नहीं आती तो इतने छोटे ज्ञान के लिए मैं माफी चाहती हूँ कि उन्हें अगर ये ना पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैम, जिस अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, जिस संविधान पे पूरा हिंदुस्तान टिका है, उसकी नींव है, अगर उनको मानने वाले, उनको, उनके फॉलोअर्स को इस तरीके से जो है दरकिनार किया जाता है, तो क्या फील करते हैं आप लोग कि देश किस तरफ जाएगा? देश तो नहीं पता किस तरफ जाएगा, लेकिन ये एक सोचने का विषय है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हम क्यों ऐसे लोगों का जो टोकरा है वो सर पे रखकर ढो रहे हैं, और ऐसे लोगों की जो रूढ़िवादी, जो जिन्होंने हमें कभी कुछ समझा ही नहीं, आज भी चाहे हम उनके लिए कितनी भी जी जान एक कर ले, कितनी भी कड़ी मेहनत कर ले, वो हमें जब कुछ समझते ही नहीं है। हमारे लोगों को कोई भी इंद्र मेघवाल वाला मुद्दा हो, उस पर कोई भी क्यों नहीं बोला? चाहे वो मनीषा वाला हो, चाहे गुड़िया वाला मुद्दा हो, कोई क्यों नहीं बोलता? दलित की बेटियां बेटियां नहीं है क्या? और सब लोग इंसान है, हम इंसान नहीं है? हम तो सिर्फ बुद्ध की जो एक प्रतिज्ञा है, बुद्ध के जो क्षमाशील, प्रेम, करुणाशील वो है, हम तो सिर्फ वो लेते हैं। हम तो सिर्फ मानव मानव एक समान कह रहे हैं। आप जाति जाति बांट रहे हो और हम मानव मानव की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? जब यहाँ का प्रधानमंत्री किसी और देश में जाता है तो वहां कहता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और वही बुद्ध की बातें जब हम बुद्ध के देश में कहते हैं तो आपको बुरी लगती है। तो ये तो सोचने का विषय है। सोचना पड़ेगा इस देश की सरकार को भी और इस देश के लोगों को भी, और सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा हमारे अपने दलित समाज को। मैम, आधुनिकता के इस युग में जो है कहा जा रहा है कि हम चांद पे चले जाएंगे, हम मंगल पे चले जाएंगे, बुलेट ट्रेन आएगा, विकास होगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी, बावजूद इसके इस दौर में अभी भी जो है लोग शोषित हो रहे हैं, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं कि ये किस तरीके का विकास है? ये सिर्फ कागजों का विकास है। सोच बदलो, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। ये कहने की बात नहीं है, सच में है। आप पहले अपने देश में मानव मानव को एक समान तो कर लो, जातिवाद को खत्म करो ना। क्यों ढो रहे हो इस जातिवाद के टोकरे को? क्यों राजनीतिक मुद्दा, हर जातिवाद के उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके आप वो करते हो? क्यों वोट की राजनीति के लिए जातिवाद को आगे लाते हो आप लोग? क्यों नहीं एक करते? जातिवाद को खत्म करो। हम तो कह रहे हैं जातिवाद। बीजेपी तो कहती है कि सारे हिंदू एक हैं। सारे हिंदू एक है और हम कहते हैं सारे भारतीय एक है। कहाँ है एक? अगर एक कहने की बात कह रहे हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं क्या अलग है? वो भी तो हमारे बाबा साहब ने ही कही है। अगर आप एक समझो तो क्यों नहीं आज हमारे मंत्री जी के फेवर में आप लोग कुछ बोलते हैं? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों नहीं कोई भी आवाज उठा रहा है? क्यों सबके सब उनके पीछे इस तरह से पड़ गए जैसे कोई कितना बड़ा जुल्म कर दिया हो? 22 प्रतिज्ञाएं लिखी हुई है। क्यों नहीं आप लोग हमसे जो वोट मांगने आते हो तो क्यों स्कूलों में बाबा साहब की फोटो लगाते हो? क्यों बाबा साहब को आप आगे करते हो? आपको मालूम है और हम भी ये जानते हैं कि बाबा साहब किसी एक के नहीं है, वो सर्व समाज के हैं, सबके हैं। तो आप किसी एक समाज को टारगेट क्यों करते हो? क्यों नहीं आप बातें करते सर्व समाज की? क्यों नहीं आप जातिवाद को तोड़ते हो? जातिवाद तोड़ो, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो की बातें करने में और उसको कहने में बहुत फर्क है। आपकी कथनी और करनी में फर्क है, और वो हम कह नहीं रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे मंत्री जी ने जब वो बातें कही तो जब आप कहीं से भी किसी भी मीडिया से कोई भी चैनल उठाकर देख लीजिए, पिछले उसमें जाकर के जब मंत्री जी ने विधायक पद की शपथ ली थी, उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं तथागत बुद्ध भगवान की
शपथ लेता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, कभी भी नहीं कहा है उन्होंने। तो हिंदू होना या ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन मानव तो मानव को समझे ना। आप भगवान तो ये कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो आप तो मानव में ईश्वर नहीं देख रहे, कण कण में तो जब बहुत दूर की बात है आप देखेंगे ईश्वर। क्यों नहीं आपको ईश्वर दिखाई देता है? मैम, राजेंद्र पाल गौतम को जब कुर्सी से हटाया गया, मंत्री पद से जो है वो इस्तीफा देने के लिए दबाव दिया गया, तो आप लोगों के समाज ने विरोध क्यों नहीं किया, क्यों रास्ता अलग कर लिया? ये इतने सारे लोग क्या अलग उससे आए हैं? तो देखिए, ये सब आंदोलन का रूप क्यों नहीं हुआ? आंदोलन का रूप भी होगा। और अभी हम जो है, हमारा जो बुद्ध भगवान की जो हम एक वो लेते हैं, वो आंदोलनकारी नहीं है, वो प्रेम के, करुणा के और शील के पर वो है। इसीलिए हम आंदोलनकारियों में से मतलब आप नहीं लोग है। शांति के रास्ते से जो है शांति के रास्ते से हम अपना काम करेंगे।